गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से अपने घर पे रह रहे होंगे। आज आप लोग की इस क्लास में मैं जो कल मॉडिफाई के बारे में बता रहा था कि इसमें कुछ टूल्स मैंने आपको बताया था, उसके अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंस टूल हैं जिनको कि बताना ज़रूरी था। उसके बाद आप लोग का जो है एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। तो आज जो है आपका इसमें हम लोग बताने वाले हैं, हम लोग इरेज बता चुके थे। उसके बाद हम लोग का आता है कॉपी। आज जो होगा कॉपी होगा, मिरर होगा, ऑफसेट होगा और उसके बाद फिलेट और चैम्फर होगा। उसके बाद जो बचा हुआ होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कर दूंगा। तो सबसे पहला आज कमांड होगा कॉपी। कॉपी नाम से क्या पता चलता है कि कोई भी स्केच को एक जगह से दूसरे जगह पे हम लोग कॉपी करते हैं। तो इसका एक क्या मेन प्रॉपर्टी होता है, इसका मेन प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो सोर्स ऑब्जेक्ट होता है, सोर्स ऑब्जेक्ट क्या होता है देख लीजिए। पहले सपोज कीजिए कि एक हम सर्किल बना रहे हैं, एक सर्किल मैंने बना दिया यहाँ पे। मैं चाहता हूँ इसे कॉपी करने के लिए, तो इसको कॉपी करने के लिए हम लोग कैसे यूज़ करते हैं कॉपी कमांड। तो कॉपी कमांड के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं। ऐसे ही आप लोग लिखिएगा, उसके बाद कॉपी पे क्लिक करते हैं। फिर देखिए हर कमांड के नीचे जब आप कॉपी पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे अगला स्टेप का आपको हिंट देता है। ठीक है, एग्जैक्ट वही चीज़ नहीं बताता है बट अप्रॉक्स आपको बता देगा ताकि आपको समझने में इजी रहे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में हम उस स्केच को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमको कॉपी करना है। तो जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए, तो सेलेक्ट करने के बाद हमेशा जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो हमेशा इंटर करेंगे सेलेक्ट करने के बाद। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक से ज़्यादा भी तो एक बार में हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, दो तीन चार, तो चार यदि स्केच रहेगा उसमें से दो कॉपी करना है तो पहले दो पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इंटर प्रेस करेंगे, तब उसको पता चलेगा कि सिर्फ वही दोनों हमको कॉपी करना था। ओके, उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा क्या आया है, स्पेसिफाइड बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट किसका, जिस स्केच को हमको कॉपी करना है। तो आपको पता होगा कि हम लोग इसका सर्किल का सेंटर कैसे निकालते हैं। यदि नहीं पता है तो देख लीजिए, किसी भी सर्किल का यदि आपको सेंटर निकालना है तो कोई भी कमांड एग्जीक्यूट जब रहेगा, जैसे अभी कॉपी कमांड एग्जीक्यूट है, तो उसके सरकमफ्रेंस पे आइए। सरकमफ्रेंस सर्किल का आपको पता ही होता है। अब देखिए क्या ये मेरा पॉइंट जो ये बीच में देखिए प्लस का सिंबल ये मेरा बना है, तो ये क्या हो गया, ये इसका सेंटर पॉइंट बता रहा है। हम यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। ओके, देखिए सेंटर आ गया, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो सेंटर से ये उठ के जाएगा। तो सोर्स ऑब्जेक्ट क्या होगा, अगला जो पॉइंट होगा वो मेरा सेंटर टू सेंटर जाएगा। उसी तरह यदि बेस पॉइंट यदि हम चाहें तो इसको भी मान सकते हैं, बेस पॉइंट चाहे तो इसको भी मान सकते हैं, बेस पॉइंट चाहे तो इसको भी मान सकते हैं, बेस पॉइंट चाहे तो इसको भी मान सकते हैं। मतलब एग्जैक्ट उस पॉइंट को बेस पॉइंट मानेंगे जहाँ पे अगला हम कॉपी करने वाले हैं। वो जो बेस पॉइंट नीड करेगा वहाँ पे वो मेरा आपका कॉपी करेगा। तो सपोज कीजिए कि एक स्केच, जैसे इसको हमको कॉपी करना है तो सबसे पहले बता देते हैं फिर एक लॉजिक समझा देंगे। तो इसमें हमको क्या करना है, सपोज कि सेंटर से हमको उठाना है, सेंटर पे क्लिक कर दिए। अब देखिए और तो यदि ऑन रहेगा तो ये आपका स्ट्रेट मूव करेगा, जो आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट ही करवा लेते हैं। अब पहला सपोज कीजिए यहाँ कॉपी करना है, दूसरा सपोज कीजिए यहाँ कॉपी करना है, तीसरा सपोज कीजिए यहाँ कॉपी करना है। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट करके इंटर भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट आप क्लिक भी कर सकते हैं, तो वो उतना डिस्टेंस पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कॉपी कमांड है। इसमें एक जो लॉजिक समझाने वाले थे वो आप देख लीजिए। सपोज कीजिए कि एक हम सर्किल बनाए, ठीक है, और एक लाइन यहाँ पे है। ओके, एक सर्किल बनाए, एक लाइन यहाँ पे है। हम चाहते हैं कि इसके मिड पॉइंट पे एक ऐसे करके सर्किल बने। मिड पॉइंट पे कैसा सर्किल बने, जस्ट मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सेटिंग में मिड पॉइंट है नहीं, तो बताए थे आपको कैसे करके सेटिंग में मिड पॉइंट आता है। तो आपको बताए थे कि ओस्नैप पे
राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑल करना होता है और ओके करना होता है। तो अब यहाँ पे देखिए आप मिड पॉइंट आ रहा है, आ रहा है। तो हमको सर्किल कैसा बनाना है, सर्किल हमको इस टाइप का बनाना है। यहाँ से इस मिड पॉइंट पे ऐसे करके एक सर्किल बनेगा, ओके, बाहर की तरफ, जिसका सरकमफ्रेंस इस मिड पॉइंट से टच करता हो। तो उसके लिए हमको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे हम लोग जो बेस पॉइंट है वो क्या लेंगे, ये लॉजिक समझना होगा आपको। तब आपका जो कॉपी मूव ये सब है इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सपोज कीजिए कि हमको कॉपी तो करना था, कॉपी करना है किसको, इस स्केच को सेलेक्ट करके इंटर कर दिए। यहाँ कॉन्सेप्ट सिर्फ बेस पॉइंट का, क्या इस पॉइंट को बेस पॉइंट मानेंगे तो क्या इसका मिड पॉइंट यहाँ टच होगा, ये यदि यहाँ टच होगा तो सर्किल कैसा बनेगा, नीचे की तरफ से बनेगा और ऊपर टच होगा। लेकिन हमको चाहिए कैसा, हमको चाहिए कि इसका साइड टच करे और ऐसा बने। तो साइड टच करने के लिए क्या ये काम आएगा, ये काम आएगा, लेकिन सर्किल किधर बन जाएगा, आपका राइट साइड बन जाएगा। सर्किल हमको कहाँ बनाना है, लेफ्ट साइड। तो हमको कौन सा बेस पॉइंट सेलेक्ट करना होगा, हमको ये बेस पॉइंट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके मिड पॉइंट पे लाके यहाँ पे क्लिक कर देंगे, या आपको डिस्टेंस पता होगा तो डिस्टेंस वैल्यू आप डाल सकते हैं। तो इस टाइप से आपको समझना पड़ेगा कि बेस पॉइंट होता क्या है। ओके, होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इन केस नहीं समझ में आया होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये आपका था कॉपी, इसको डिलीट कर देते हैं कंट्रोल ए, और कंट्रोल ए से टोटल सेलेक्ट हो जाता है और डिलीट बटन से पूरा हम डिलीट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो आपका कमांड है कॉपी के बाद मिरर। तो मिरर कैसे वर्क करता है, मिरर क्या होता है, मिरर आप लोग को पता है आईना, आईना में जब आप अपना चेहरा देखते होंगे, ये ड्रेसिंग टेबल के सामने जब आप खड़े होते होंगे तो आपको पता होता होगा कि आपका परछाई उतना ही दूर बनता है, जो आपका बेस एक्सिस होता है, आपका जो शीशा होता है वहाँ से जितना दूर आप पहले खड़ा होते हैं उतना ही पीछे आपका इमेज बनता है। तो मिरर के लिए एक इमेज और एक एक्सिस का होना जरूरी है, तभी वो उसका मिरर इमेज बनाता है। मतलब आप यदि मिरर के सामने खड़ा नहीं रहिएगा तो क्या कभी भी वो मिरर इमेज बना सकता है, नहीं बना सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको मिरर के लिए क्या ज़रूरत है वो पहले लिख लीजिए। मिरर के लिए आपको एक स्केच का ज़रूरत है, सपोज कीजिए कि मिरर इसी को करना है, ठीक है। और मिरर के लिए एक एक्सिस का भी ज़रूरत होता है। एक्सिस क्या होता है, एक्सिस वो लाइन होता है जहां से जितने दूर पे हमको मिरर करना है। तो यहाँ पे जस्ट हम आपको एक एग्जांपल की तरह समझाते हैं कि ये मिरर कितना दूरी पे होगा अगला। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये देखिए 120.47, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इतना ही डिस्टेंस पे ये मेरा मिरर होगा। अब ये आपको हम चेक करके भी बता देंगे जब मिरर अभी करेंगे। तो मिरर क्या होता है, किसी भी स्केच को यदि आपको इसको लिखना है, ठीक है, तो आप ये चीज़ लिख लीजिए कि मिरर, मिरर का यूज क्या होता है कि किसी स्केच को एक एक्सिस के अलोंग कॉपी करने के कार्य को मिरर कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, एक एक्सिस के अलोंग किसी स्केच को कॉपी किया जाता है। और इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि कॉपी और मिरर में क्या डिफरेंस है। तो कॉपी के लिए हम लोग को स्पेसिफाइड डिस्टेंस का जरूरत होता है कि कितने डिस्टेंस पे कॉपी करना होता है। और क्या होता है, सोर्स ऑब्जेक्ट जो होता है वो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे रहता है जहां से हम लोग कॉपी करते हैं। लेकिन मिरर में क्या होता है, मिरर के लिए एक एक्सिस का होना जरूरी है जो कि बताता है कि हमको कितना दूर अगला ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है। मिरर भी एक टाइप से कॉपी ही करता है। ठीक है, तो देखिए, तो ये आपका यहाँ पे हो गया, इसको हमको मिरर करना है। तो हम लोग क्या किए, ऑब्जेक्ट को फिर से करके दिखा देते हैं। मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, मिरर पे क्लिक करेंगे, या देखिए हिंट आ गया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मिरर, मतलब उस स्केच को सेलेक्ट कीजिए जिसको मिरर करना है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लिए, इसको हमको मिरर करना है। और बताए थे कि ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं,
इंटर करते हैं। उसके बाद हमसे पूछ रहा है क्या, स्पेसिफाइड फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन। तो मिरर लाइन कौन हुआ, यही एक्सिस लाइन हो गया ना। तो मिरर लाइन का पहला पॉइंट पे हमको क्लिक करना है। तो पहला पॉइंट कोई भी हो सकता है आपका, ये भी पॉइंट पे आप क्लिक कर सकते हैं या ऊपर के भी पार्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपसे देखिए पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। क्या आप जो पहले ये ब्लू वाला जो लाइन बना हुआ है स्केच, ठीक है, इस स्केच को आप डिलीट करना चाहते हैं। यदि डिलीट करना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं या वाई इंटर प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, यदि डिलीट करना चाहते हैं तो। और यदि नहीं करना चाहते हैं तो दोनों साइड रहेगा। यदि डिलीट कीजिएगा तो ये जो ब्लू वाला है ये डिलीट हो जाएगा और सिर्फ वाइट वाला रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिलीट हम लोग को नहीं करना है तो हम लोग को क्या करेंगे, नो मतलब एन इंटर। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए ये मिरर हो गया। अब चेक कीजिए कि ये जो डिस्टेंस है क्या ये डिस्टेंस सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डिस्टेंस में आएंगे और यहाँ से चेक करते हैं। देखिए क्या ये दोनों वैल्यू आपका सेम है, सेम है। तो मिरर ऐसे ही वर्क करता है। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किसी भी स्केच को एक एक्सिस के अलॉन्ग यदि हमको कॉपी करना होता है तो वो काम कौन सा कमांड करता है, वो काम मेरा मिरर कमांड करता है। ओके, और एक चीज़ और, यहाँ पे कंट्रोल ए से हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे ना, आप देखिए कर्सर का भी यूज करके कर सकते हैं। पहले क्या करना है, आपको लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक कीजिएगा तो इस टाइप का एक ऑप्शन, मतलब आप कर्सर को जब आगे पीछे कीजिएगा तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में वो आपका बढ़ेगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में बढ़ेगा। तो जितना एरिया को एक साथ सेलेक्ट करना है वो करके आप डिलीट बटन प्रेस करके उसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका जो कमांड है, ये कमांड आपका मिरर हो चुका है, ठीक है। अगला कमांड है ऑफसेट। ऑफसेट का यूज क्या होता है, ऑफसेट का यूज होता है कि किसी भी स्केच को उसके बाउंड्री के अलोंग कॉपी करने के काम में आता है, ठीक है। बाउंड्री के अलोंग क्या करना पड़ता है, कॉपी करना पड़ता है। और स्पेसिफाइड डिस्टेंस में, किसी भी स्केच को स्पेसिफाइड डिस्टेंस में उसके बाउंड्री के अलोंग कॉपी करने के काम में कौन सा कमांड आता है, ऑफसेट। अब ये वर्क कैसे करता है, सपोज कीजिए एक सर्किल है, सर्किल पे क्लिक कर दिए। ओके, अब हम चाहते हैं कि इसको हमको क्या करना है, ऑफसेट करना है। ऑफसेट कितना किया करना है वो वैल्यू हम लोग खुद से डिसाइड करेंगे। तो एक सर्किल हो गया, एक लाइन हो गया और एक पॉलीलाइन से बनाते हैं जो कि कंटिन्यूअस लाइन होता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 3 तरह का आपका स्केच अवेलेबल है, ठीक है। एक ओ लिखा हुआ है, एक आई लिखा हुआ है, एक एल लिखा हुआ है। ओके, तो इसमें हम 3 स्पेसिफाइड अलग अलग जो आपका व्यू है, ठीक है, अलग अलग जो डिज़ाइन है वो क्यों लिए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो है उसके प्रॉपर्टी को समझाने के लिए कि ऑफसेट वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो आपको बताए थे ऑफसेट कैसे वर्क करता है। ये जो है बाउंड्री के अलोंग किसी भी स्केच को कॉपी करता है, बाउंड्री के अलोंग किसी भी स्केच को कॉपी करता है, ठीक है। तो कॉपी करता है तो कैसे करता है आप चेक कीजिए। देखिए अब यूज बता रहे हैं कैसे हम लोग ऑफसेट का यूज करते हैं। ऑफसेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑफसेट पे क्लिक करते हैं। ओके, ऑफसेट पे क्लिक करते हैं, आपको पता है उसके बाद क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे स्पेसिफाइड ऑफसेट डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस पे आपको ऑफसेट करना है। तो हम यहाँ पे वैल्यू जो डाल रहे हैं वो वैल्यू अपने मन से नहीं डाल रहे हैं। आपको पता होगा कि यहाँ से यहाँ का वैल्यू 400 के अप्रॉक्स था। ओके, 400 के अप्रॉक्स था, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि उतना ही वैल्यू लेंगे जितना हमको दिख पाए। अब सपोज कीजिए 1 कर देंगे तो जस्ट सटा हुआ रहेगा और हमको दिखेगा भी नहीं जब तक हम जूम नहीं करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 20 ऑफसेट करते हैं, ठीक है, 20 या फिर 50 कर लेते हैं। ओके, 50 इंटर मतलब ऑफसेट डिस्टेंस हम क्या किए बता दिए कि 50 ऑफसेट 50 डिस्टेंस पे हमको क्या करना है, ऑफसेट करना है। तो अब हमको क्या करना है कि
क्या पूछ रहे हैं हमसे? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट मतलब क्या हुआ? उस स्केच को सेलेक्ट कीजिए जिसको आपको ऑफसेट करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके उस स्केच को सेलेक्ट कर दी। अब हमसे पूछेगा कि आपको ऊपर की तरफ ऑफसेट करना है या नीचे की तरफ, मतलब आप दोनों तरफ कर सकते हैं, ठीक है। जिस साइड आपको करना है उस साइड लाके आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना होगा। फिर अगला ऑफसेट के लिए इस लाइन को लाके आप या तो उसके राइट साइड ऑफसेट कर सकते हैं या उसके कहाँ पे ऑफसेट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे ऑफसेट कर सकते हो, जहाँ आपका मन है आप वहाँ पे ऑफसेट कर सकते हैं। फिर इस लाइन के लिए देखिए क्या करना होगा, इस लाइन के लिए आप या तो राइट में कर सकते हैं या लेफ्ट में कर सकते हैं, ठीक है। तो जिधर भी आप कीजिएगा वो आपका ऑफसेट होगा। तो क्या आपको क्या फील हो रहा है कि ये ऑफसेट जो हुआ तो इसके डायमेंशन पे क्या इफेक्ट आया? ओके, इसके डायमेंशन पे क्या इफेक्ट आया, तो वो आपको अब समझाने का कोशिश करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि या तो राइट करेंगे तो या तो लेफ्ट ऑफसेट होगा, या तो आपका बाहर की तरफ ऑफसेट होगा या अंदर की तरफ ऑफसेट होगा। ये तो सिंपल सा लॉजिक है, बट इससे हुआ क्या, चेंजिंग क्या हुआ, क्या इसका यूज आया? तो इस चीज को आपको समझने के लिए आपको हम अभी इसका डायमेंशन दिखाते हैं। अब डायमेंशन हम लोग चेक करते हैं। आपको बताए थे डायमेंशन रेडियस के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो रेडियस यूज करते हैं। और ये भी बताए थे कि इसका हाइट बढ़ा लेते हैं, ठीक है, टेक्स्ट हाइट हम बढ़ा लेते हैं। तो मेरा मैक्सिमम हाइट कितना है, अप्रॉक्स 500 के आसपास है, तो 500 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना होगा, 50 होगा। तो 50 इंटर, ओके, क्लोज कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन लेते हैं। डायमेंशन रेडियस पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो देखिए रेडियस आपका कितना है, 249। फिर इसी को यूज करना है। देखिए अभी डायमेंशन में रेडियस हम लोग यूज किए थे, फिर से हमको करना है। तो या तो आप फिर से मॉडिफाई यहाँ पे डायमेंशन में आके आप रेडियस में आ सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करिएगा। जैसे ही आप राइट क्लिक कीजिएगा माउस पे तो आपको सेम ऑप्शन आएगा रिपीट रेडियस, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट रिपीट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ इसका रेडियस है 199 और इसका रेडियस है 249। ओके, तो डिफरेंस कितने का आया, 50 का डिफरेंस आया। तो ऑफसेट कितना हम लोग लिए थे, 50 लिए थे, इसीलिए ये मेरा जो है इसका रेडियस 50 कम है और इसका रेडियस इसके तुलना में 50 ज़्यादा है। समझ में आया, बाहर की तरफ ऑफसेट किए थे इसीलिए ज़्यादा हो गया, और जो पहले बना हुआ था वो मेरा एग्जैक्ट आपका उससे थोड़ा कम है। ओके, लेकिन अब जब हम लोग ये कौन सा, ये फिगर कैसा है, ये फिगर मेरा क्लोज फिगर है। कैसा फिगर है ये, क्लोज फिगर, मतलब उस फिगर, वैसा फिगर जिसका कि एरिया चारों साइड से बंद रहे, वो हम लोग क्लोज फिगर के अंतर्गत उसको मानते हैं। नेक्स्ट जो लाइन हम लोग बनाए, ये जो लाइन हम लोग बनाए इसका डायमेंशन चेक करते हैं। ये डायमेंशन है आपका 403। ओके, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका कितना है, ये भी मेरा कितना है 403, ठीक है। तब अब ये मन में आ रहा होगा कि सर ऑफसेट किए, सर्किल में मेरा 50 बढ़ गया, लाइन में भी हम ऑफसेट किए हैं, लेकिन यहाँ पे तो मेरा सेम रह गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन ओपन है, और ओपन स्केच का ऑफसेट करने के बाद उसका जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशन सेम होता है। समझ में आया क्यों ये फिगर हम अलग अलग समझा रहे थे। अब नेक्स्ट आते हैं हाफ ओपन में, पार्शियली ओपन में। इसमें क्या होता है, देखिए इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 407। फिर सेकेंड डायमेंशन जो 50 पे हम लोग किए थे उसका देखिए क्या है 357। इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये लाइन जो अंदर की तरफ लाए क्या 50 कम नहीं हो गया, 407 और 357, तो क्या ये 50 कम नहीं हो गया, हो गया ना। क्यों कम हुआ, क्योंकि ये अंदर की तरफ ऑफसेट किए थे, यही बाहर की तरफ ऑफसेट करते तो क्या हो जाता 457, यदि बाहर की तरफ करते तो। ओके, अंदर की तरफ किए तो कितना हो गया 50 कम हो गया, और बाहर की तरफ करते तो 50 ज़्यादा हो जाता,
सेम उसी तरह नीचे की तरफ से है, नीचे भी आप सेम तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा 418, 418 ये आपका बाहर आउटर है, और इनर जो है आपका कितना है 368, 368। तो आप देख लीजिए दोनों में डिफरेंस कितना का है 50 का है। तो यही होता है आपका ऑफसेट। ओके, ऑफसेट मतलब क्या हुआ, किसी भी स्केच को उसके बाउंड्री के अलोंग कॉपी करने के लिए विद स्पेसिफाइड डिस्टेंस। ओके, तो चलिए यहाँ तक होप आपको समझ में आएगा। नहीं कोई प्रॉब्लम, यदि कोई प्रॉब्लम आपको हो रहा होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा। तो ये आपका ऑफसेट हो गया। अब जो है दो कमांड और आपका बचा हुआ है ताकि आप एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है वो आपका है चैम्फर। चैम्फर, चैम्फर क्या होता है, चैम्फर होता है, चैम्फर के लिए हमेशा आपको दो लाइन चाहिए होगा। दो लाइन नहीं बोलती है, दो स्केच बोल लीजिए, ठीक है। चैम्फर के लिए आपको क्या चाहिए, दो स्केच चाहिए होगा, और आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है। ये डिस्टेंस एक साइड आपका 400 समथिंग है और एक साइड आपका 500 समथिंग है। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस चैम्फरिंग का उतना ही लेंगे ताकि वो हमको दिख सके। ओके, तो आपको यहाँ पे चैम्फर करके दिखाते हैं। चैम्फर का सिंपल सा एक यदि एक्सरसाइज मतलब एग्जाम्पल आपको हम बताएं, ठीक है, तो देखिए वो किस टाइप का होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आपका एग्जाम्पल के तौर पे आया कि सेंटर पॉइंट मतलब जहाँ पे ऑरिजिन 0 0 होगा वहाँ से एक साइड हमको एक डायमेंशन वैल्यू का चैम्फर करना है और दूसरे साइड कितना का करना है, 2 का करना है। तो ये जो कटिंग होगा एज पे, जैसे आप पेज को फोल्ड करते हैं एज में, एज पे, तो क्या होता है वो मुड़ जाता है ना, तो एग्जैक्ट उसी टाइप का जो हमको कटिंग करना होता है उसको हम लोग चैम्फर कहते हैं। ओके, तो देखिए चैम्फर यूज कैसे होता है, तो लिख लीजिए मॉडिफाई के अंदर हम लोग चैम्फर पे क्लिक करते हैं। ओके, तो हमसे देखिए पूछता है यहाँ पे, क्या पूछता है कि स्पेसिफाइड फर्स्ट लाइन, मतलब पहला लाइन जो है आप बता दीजिए। तो ये चीज़ हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है, ये चीज़ अभी नहीं करेंगे क्योंकि इससे कंफ्यूजन आपको आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कभी भी चैम्फर कीजिएगा तो हमेशा याद रखिएगा उसमें डिस्टेंस वैल्यू हम लोग डालते हैं। चैम्फर में क्या डालते हैं, डिस्टेंस वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, चैम्फर पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है ना, तो या तो डिस्टेंस पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे ला के, या फिर हम लोग क्या करेंगे डी इंटर प्रेस कर देंगे। ओके, डी इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमसे पूछेगा कि देखिए क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, मतलब बताया ये कि ये जो सेंटर पॉइंट है, बताया था ना कि ऑरिजिन से आपको राइट या लेफ्ट की तरफ, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ईस्ट या नॉर्थ की तरफ, जिधर भी हमको जाना है पहला डिस्टेंस वो कितना होगा। तो हम बताए थे ये टोटल डिस्टेंस मेरा 500 के अप्रॉक्स है, तो हम ऐसा वैल्यू लेंगे जो हमको अच्छे से दिखे। तो सपोज कीजिए कि एक साइड हम लोग 70 ले लेते हैं, इंटर। अब किस साइड हम 70 लिए हैं अभी ये हम बताए नहीं है, ये नहीं बताएं आपको कि ईस्ट की तरफ हम 70 ले रहे हैं, नॉर्थ की तरफ आपका जो भी लेना है वो ले रहे हैं, वो नहीं बताए। बस आपको ये बताए कि पहला डिस्टेंस हम 70 ले लिए हैं और दूसरा डिस्टेंस हम 40 ले लिए हैं, ठीक है। और इंटर प्रेस करेंगे, जो भी वैल्यू डालेंगे उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए जैसे ही हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो हमसे क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट फर्स्ट लाइन। उसके बाद हम ये बताएंगे कि पहला लाइन हमको सेलेक्ट करना है। तो क्या बता सकते हैं आप, अभी हम पहला वैल्यू कितना डाले थे, पहला वैल्यू 70 डाले थे। तो अब 70 आपको जिस साइड लेना है, यदि 70 आपको इस साइड चैम्फर करना है तो पहला क्लिक आप यहाँ पे कीजिएगा। यदि 70 आपको इस साइड करना है तो पहला क्लिक आप इधर कीजिएगा। तो मतलब जिस साइड पहला वैल्यू आप डालिएगा वो आपका फर्स्ट इनपुट वैल्यू के इक्विवेलेंट होगा। ओके, तो पहला हम यहाँ डाल दिए और दूसरा हम यहाँ डाल दिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहला क्लिक हम लोग फर्स्ट लाइन पे करेंगे और दूसरा क्लिक सेकेंड लाइन पे करेंगे, जिसके बीच हमको क्या करना है, चैम्फर करना है। तो अब आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये सही है कि नहीं। तो आपको बताए थे कि पहला ये लाइन पे क्लिक किया था तो ये लाइन कितना था, 70 था। तो अभी चेक कीजिए आप
देखिए ये डिस्टेंस आपका 70 आया। ओके, और अगला जो है, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कैसे हम ले रहे हैं, हो सकता है थोड़ा स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होगा कि नहीं कर पा रहे होंगे। देखिए ये पॉइंट, और आपको अभी तक पता होगा कि जो स्ट्रेट पॉइंट मिलता है वहीं पे अगला क्लिक करते हैं तो उसका जो है डायमेंशनिंग हम लोग ईजिली ले पाते हैं। ठीक है, अभी तक ऐसे ही आपको पता होगा, लेकिन आप इसके अलावा भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी पॉइंट से। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके देखिए, क्योंकि ये जो डायमेंशन लाइन होता है इसमें थोड़ा गैप होता है, आप इस गैप को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं सेटिंग के थ्रू। तो हम एग्जैक्ट इस पॉइंट को ले लिए, एक पॉइंट हम यहाँ ले लिए और दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे ले लिया। तो देखिए आप यदि नीचे की तरफ लाइएगा तो वो आपका 70 बताएगा। ठीक है, और इस साइड लाइएगा तो आपका वो 40 बताएगा। ठीक है, ये आप ट्राई कीजिएगा, आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दो ही डिस्टेंस हम लोग लिए थे 70 और 40 का, तो ये आपका आ गया। तो यही आपका जो यूज़ है वो आपका यूज़ है क्या, चैम्फर का। तो चैम्फर आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो चैम्फर में आपको पता होगा कि हमेशा क्या कौन सा वैल्यू डालते हैं, डिस्टेंस वैल्यू। चैम्फर हमेशा डिस्टेंस वैल्यू को इनपुट यूनिट में हम लोग मैटर करता है। अब अगला जो मेरा वैल्यू है वो मेरा वैल्यू है कौन सा है, फिलेट। अगला जो है मेरा वो है फिलेट। फिलेट क्या होता है, कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर में हमेशा रेडियस होता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे आप डिस्टेंस वैल्यू डाल रहे थे, यहाँ पे आपको कौन सा वैल्यू डालना है, यहाँ पे आपको रेडियस वैल्यू डालना है। तो आप लोग एक लाइन लेते हैं फिर से वैसे ही, यहाँ पे देखिए 400 का लाइन है, एग्जैक्ट वैल्यू डाल देते हैं 400 इंटर, और इधर भी हम लोग कर लेते हैं 400 इंटर। आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लाइन के बीच ही होगा। आप जो है इसको दो सर्किल के बीच भी आप कर सकते हैं, मतलब दो स्केच के बीच आप इसको ईजिली कर सकते हैं। सिंपल सा वर्ड, किसी भी दो स्केच के बीच आप चैम्फर कर सकते हैं और फिलेट भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमको करना है क्या, फिलेट। तो हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई के अंदर आएंगे और फिलेट पे क्लिक करेंगे। ओके, वहाँ पे हम लोग कौन सा वैल्यू डालते थे, रेडियस आपका डिस्टेंस वैल्यू डालते थे, और इसमें हम लोग क्या डालेंगे, रेडियस वैल्यू। तो हम लोग जैसे ही फिलेट पे क्लिक करेंगे उसके बाद हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, रेडियस पे, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, आर इंटर। ओके, अब हमसे पूछ रहे हैं ना स्पेसिफाइड फिलेट रेडियस, मतलब कितना रेडियस हमको फिलेट लेना है। तो हम यहाँ पे डालते हैं हमको 200 रेडियस का फिलेट डालना है। ठीक है, तो 200 हम डाल दिए। उसके बाद उसमें भी क्या करते थे, उस दो स्केच को सेलेक्ट करते थे जिसके बीच हमको क्या करना होता था, फिलेट करना होता था। उसमें चैम्फर करना होता था, यहाँ पे फिलेट करना है। तो वही यही दो स्केच के बीच हमको फिलेट करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे, जैसे ही यहाँ दोनों लाइन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, ये फिलेट हो जाएगा। अब आपको चेक करना है कि ये वैल्यू मेरा सही है कि नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, डायमेंशन में आइएगा और रेडियस में आइएगा। कितना वैल्यू हम बोले थे, 200 बोले थे, तो ये देखिए आपका 200 आ गया रेडियस वैल्यू। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे आपका फिलेट होता है और कैसे आपका चैम्फर होता है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मैं ग्रुप में एक्सरसाइज आज डालूँगा, आप इतना तक प्रैक्टिस कर लीजिए और वो एक्सरसाइज बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और जो भी इश्यू होगा आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। टिल देन हैव सेफ, गुड बाय।